पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अभी झारखंड में है, यहाँ का सियासी पारा अलग तरीके से हाई है। बिहार में जबरदस्त रूप से खेला हो गया। क्या खेला हुआ ये जानना आपके लिए जरूरी है। एक ऐसी घटना घटी है एक दल के साथ, घटना कहें, खेला कहें, चाहे जो कहे, बहुत मतलब चिंता का विषय है। हर पार्टियां अलर्ट हो गई है। जितनी भी बिहार की पार्टियां हैं, और बिहार की ही नहीं अन्य जगहों की पार्टियां भी जो है कहीं ना कहीं चिंतित है, परेशानी में है। इंक्लूडिंग भाजपा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी अब चिंतित हो गई है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये बात आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल झारखंड की चर्चा कर लेते हैं। झारखंड में आप जानते हैं कि कल्पना सोरेन, पप्पू यादव ने कल जो है रोड शो निकाला था। हेमंत सोरेन दूसरे जगह पे रोड शो कर रहे थे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और पप्पू यादव दूसरे तरफ कर रहे थे। गजब की मतलब भाई, होता है ना कि जुनून कार्यकर्ताओं में, स्वागत करने का तरीका खूब एकदम जोरों शोरों पर है। लेकिन फिर भी एक बात तय है कि जो भीड़ दिखनी चाहिए थी वो भीड़ नहीं दिखी। और स्वाभाविक सी बात है, आप जिस जनता को पैसे के बल पे, चाहे अन्य किसी संसाधन के बल पे, पेट्रोल के बल पे, चुनाव में होता है सब, इसलिए बताना जरूरी है। कुछ इधर उधर करके अगर बुलाते हैं तो वो दिख जाता है, पता चल जाता है। और आम लोगों की जो अपने आप आई हुई भीड़ है वो भी पता चल जाता है। तो खैर, क्या होगा नहीं होगा ये तो अलग विषय है, लेकिन सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट झारखंड में दिखने लगी है। हर कोई, आप खबर उठा कर देख लीजिए, हर कोई यही कह रहा है कि एक बार फिर से भाजपा आएगी। कारण इसके पीछे ये है कि भाजपा जब पिछली बार थी, रघुवर सरकार थी, तो नक्सलाइट समाप्त हुए थे, बहुत तरह की आपराधिक घटनाएं रुकी थी। लेकिन जब से हेमंत सोरेन सरकार में आए हैं, तब से जो है धीरे धीरे करके क्या हो रहा है झारखंड में, ये किसी से छिपी बात नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि जो सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट झारखंड में दिख रही है, उसमें सच्चाई क्या है, जनता चाहती क्या है। तो भाई, चुनावी परिणाम आता है तभी ना चीज पता चल पाता है कि क्या सच्चाई है नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया लोग आस लगा कर रखता है, पता चला कि आशा पर पानी फिर गया। तो यही इंतजार है। लेकिन धीरे धीरे करके एक एक जगहों पे हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ताकि कोशिश हमारी यही है कि आप तक आपको अपडेट कर सकें। अब सीधे आ जाइए बिहार। बिहार की पार्टियां क्यों अलर्ट मूड पे चली गई है, क्यों चिंतित है, आखिर ऐसा क्या हुआ है, ये जानना जरूरी ना है। आरजेडी का डेटा लीक हो गया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का डेटा लीक हो गया और तकरीबन 4 लाख सक्रिय सदस्य का डेटा पहुंच गया किसके पास? बिहार की नई पार्टी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पास। जो चर्चा है वो हम बता रहे हैं आपको। अब सोचिए कि प्रशांत किशोर के पास डेटा कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तेजस्वी यादव ने भी बड़ी अधिकारियों को, अधिकारी कह रहे हैं, अपने जो पदाधिकारी हैं उन्हें लगा दिया है और एक एक चीजों पर उनकी पैनी नजर है। क्या डेटा एंट्री करने वालों ने जो है ये काम किया है? क्या कंप्यूटर ऑपरेटर ने ये काम किया है? क्या किसी साजिश के तहत ये काम की गई है? कौन है इसके पीछे जिसने प्रशांत किशोर के मैनेजर तक डेटा पहुंचा दिया, वो भी आरजेडी का डेटा, तेजस्वी यादव का पर्सनल डेटा। वो कार्यकर्ता, वो नेता तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं, जो सक्रिय हैं, जो दिल से जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी पहुंचा दी गई। आने वाले विधानसभा चुनाव में तो लॉस होने की घंटी बज ही गई है। उपचुनाव में भी जो है कहीं ना कहीं एक आशंका झलकने लगी है आरजेडी के बीच, महागठबंधन के बीच कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। अब ये चर्चा का विषय तो बना हुआ है और इससे जो है भाजपा भी टेंशन में आ गई है। भाजपा क्यों टेंशन में आ गई है? भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में भी बड़ी पार्टी है, और बीजेपी का अगर डेटा लीक होगा और किसी ऐसे व्यक्ति के पास, देखिए आम लोगों के पास वो डेटा जाता, चाहे किसी नॉर्मल नेता के पास, तो कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे डेटा के लेके भाई? 3 लाख 4 लाख डेटा, नाम को और पता को। ऐसे लोगों के पास पहुंचा है जो खुद चुनावी रणनीतिकार है, जो डेटे का खेल खेलता है, जो डेटा पर ही काम करते हैं। प्रशांत किशोर के मैनेजर के पास पहुंच गया।
अब वो उस डेटा का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करते आए हैं, ये किसी से छिपी बात नहीं है। तो इसी को लेकर एक कई तरह की कयासें लगाई जा रही है, चिंता व्यक्त किए जा रहे हैं, राजद के अंदर खलबली मची हुई है, पूरा टेंशन हो रखा है, टेंसा टेंसी होता है ना घरवा में जैसे, उसी तरीके से आरजेडी के अंदर भी हो गया कि करें तो करें क्या, किस तरीके से उस व्यक्ति को पकड़े जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। आखिर इसके पीछे क्या मकसद है, क्या पैसा वैसा का प्रलोभन दिया गया या कुछ ऐसी बातें हुई होगी। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि आप लोग जांच कीजिए, जांच करके बताइए। भाजपा के बारे में हम अभी बता रहे थे आपको हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बीजेपी और जेडीयू ने जो है अपने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर और बाकी अन्य सदस्यों को जो है अलर्ट कर दिया है, और साथ ही साथ जो मुख्य कार्यालय प्रबंधक है और बाकी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्हें कह दिया है कि एक एक चीजों को लॉक लगा कर रखें। कोई भी चीज जो है अनऑथराइज तरीके से कोई भी लोग ऑफिस का सामान, डेटा, एक भी वर्ड इधर से उधर न कर सके, इस पर जो है कार्रवाई हो और तुरंत से तुरंत जो है इन सभी चीजों को जो खुले में हो रहे थे अब ब्रेक लगाई जाए। अब समझ लीजिए सभी पार्टी चिंतित में है, जो बड़ी पार्टी है उसकी चर्चा हम ज्यादा कर देते हैं। हमने हेडिंग में लिखा नीतीश कुमार ने ये क्या कर दिया। अब नीतीश कुमार आए दिन देखते हैं कि पैर छू रहे हैं सबका, कभी अधिकारी का, कभी नेता का, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पीएम का पैर उन्होंने छुआ तो लोगों ने कहा कि बड़े बुजुर्ग हैं, पैर छू दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। हम उम्र थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तो वो छम्मे थी, छम्मे क्या थी, वो बातें दब गई। राजनीतिक घरानों में जब चर्चाएं चलने लगी तो उसे जेडीयू ने दबा दिया ये कहकर कि प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है स्वागत बात में नीतीश कुमार का हाथ फिसल गया होगा। अब नीतीश कुमार मंच से उठते हैं, किसी अधिकारी का पांव छूने लगते हैं, नीतीश कुमार को रोका जाता है। नीतीश कुमार कल चित्रगुप्त पूजा में गए हुए थे और पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा का उन्होंने पैर छुआ। सोचिए क्या लॉजिक है इसके पीछे, कुछ ना कुछ तो बात होगी। इससे पहले तो नीतीश कुमार पैर नहीं छूते थे किसी का। पिछले 1 सालों से जो नीतीश कुमार की एक्टिविटी है उसको आप भांपिए, देखिए कि जो पैर छूने वाला प्रथा उन्होंने लेकर आया है, इससे हर कोई अचंभित है, हर कोई चिंतित है, हर कोई ये सोचने पर लगा हुआ है कि आखिर ये कौन सा फॉर्मूला बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सेट करना चाह रहे हैं। भी हो सकता है, देखिए पहला कारण अगर आप देखेंगे तो दूसरे कारण को भी देखना होगा। गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे आरके सिन्हा, वरिष्ठ भी हैं, ये भी हो सकता है वरिष्ठ होने के नाते उनकी पूजा में शामिल हुए थे, चित्रगुप्त भगवान का पूजा था तो पैर छुआ होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अब एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुके हैं। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है, कहा है कि लालू यादव अपने परिवार के अलावा उनमें हिम्मत नहीं है कि किसी को आगे बढ़ा सके। सम्राट चौधरी लालू यादव पर हमेशा बोलते रहे, कोई नई बात नहीं है। लालू यादव से सम्राट चौधरी अलग हटे ही नहीं है, समझ जाइए। मतलब होता है ना कि छोड़िए, अभी चर्चा ही नहीं करना, इस पर चर्चा करना दिक्कत हो जाएगा फिर। बहुत पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब, चाहे उससे पहले भी, हमेशा 24 घंटा लालू यादव लालू यादव लालू यादव, मतलब लालू यादव के अलावा जो है उनके पास दूसरा कोई कंटेंट नहीं होता जुबान पे लालू तेजस्वी को छोड़ के कि हम बोल सके, विकास के मुद्दे पर बात कर सके, अन्य चीजों पर बात करें, नहीं, केवल जंगल राज पे बात करेंगे, लालू यादव पे बात करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात करेंगे और यही सारी कहानियां कहते हैं। हालांकि नेता है, सत्ता पक्ष में है, लालू यादव विपक्ष में है, तो ये आरोप प्रत्यारोप उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन इससे थोड़ा सा इतर होना चाहिए। खैर चलिए, और बाकी जो खबरें हैं वो एक एक करके हमने आपको बताए हैं। झारखंड से रिलेटेड बता ही दिए हैं, आज भी कई जगहों पर रैलियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, साथ ही साथ राजनाथ सिंह का भी आना है। और देखिए रघुवर दास की बहू लड़ रही है चुनाव, आप जानते हैं, पूर्वी से, जमशेदपुर पूर्वी से, और वहां भी जबरदस्त तरीके से माहौल टाइट है। अपूर्णा शाह को लेकर, पूर्णिमा शाह, माफी चाहेंगे, पूर्णिमा शाह को लेकर। पूर्णिमा शाह भी पत्रकार भी हैं और वो चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा है कि हम अगर आते हैं तो बेहतर करेंगे,
कल्पना सोरेन भी कल कह के गई कि हम आएंगे तो बेहतर करेंगे। चलिए इसको खोलिए और समझिए कि यहाँ जो है हर तरह से कोशिश हो रही है। हेमंता बिश्व शर्मा जो लगे हुए हैं वो हिंदुत्व को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि आज की तारीख में हिंदुत्व को मजबूत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हरियाणा का चुनाव आपको याद होगा, हरियाणा के चुनाव की बात करें चाहे अन्य जगहों के उपचुनाव की बात करें, वर्तमान में जो भी चीजें हो रही हैं उस सभी पर एक फोकस दिया जा रहा है और उसी में हेमंता बिश्व शर्मा लगे हुए हैं। एक ये खबर हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है भारी बवाल हुआ है, दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई है, तलवार लहड़ा लहड़ी सब हो गया। बड़ा मतलब हो जाता है कभी कभी भाई। चलिए नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि बहाली वाली फाइल जो है सीएम ने रोक दी थी। नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं और नीतीश कुमार के लोग कहते रहे हैं कि बिहार में रोजगार आएगा, बहुत तरह की बातें होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने नौकरी दी। युवा होने के नाते जब हम सरकार में आए तो नौकरी दी, हम अगर नहीं होते तो नौकरियां नहीं मिलती। और ये सच्चाई भी है, इसको कबूलने में कोई दो मत की बात नहीं है। तेजस्वी आए, उनके आते ही जो है पता नहीं कौन सी चाबी उन्होंने लगाई, कौन सा ताला था, किस तरीके से खुला, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन नौकरियां युवाओं को मिली। अब बताइए, अब वो हट गए, चीजें शांत है। तो इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं आप कि युवा बड़ा प्रसन्न थे। और ये आरोप उन्होंने लगाया है कि फाइलों को जो है उन्होंने दबाने की कोशिश की है, सिग्नेचर करने से उन्होंने मना कर दिया था। तब इस आरोप में कितनी सच्चाई है जेडीयू ही बता पाएगी। एक ये हो गया। दूसरी चीज जो है देखिए कि हर कोई कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से राजनीति करता है। उसी में एक कोशिश तेजस्वी यादव के इस उपचुनाव में भी है कि चारों सीटों को जीत ले, लेकिन एनडीए जो है पूरी तरीके से लगभग मजबूत दिख रही है। बेलागंज में भी जेडीयू के कई लोग कल गए हुए थे, यहाँ तक कि अजय सिंह सिवान वाले, उन्होंने भी कहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने रघुवंश बाबू को लेकर क्या कहा था वो जनता नहीं भूली है। साथ ही साथ अगर बात लूट खसोट की होगी तो उनके प्रत्याशी और उनके जो सांसद हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में संजय माफी चाहेंगे, जो बाकी नेता हैं वो भी अपनी तरफ से प्लानिंग में लगे हुए हैं। अजय सिंह ने भी अपनी जो है रणनीति वाली चाल वहां बेलागंज में जाकर चल दी है। बस यही सब खबर थी, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए और विशेष खबर देखते रहिए। पंकज सिंह जी नमस्कार।